स्वागत है आप सभी का पाल जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से आप सभी का सीटेट 2026 की तैयारी हो रही है। तो आज हिंदी पेडागोजी की क्लास शुरू होने जा रही है, जिसमें आज वो प्रश्न है दोस्तों जो सीटेट एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? आपको इसका उत्तर बताना है। व्याकरण सिखाना, शब्द को रटना नेगेटिव हो जाएगा, परीक्षा पास करना भी नेगेटिव हो जाएगा। व्याकरण सिखाना दोस्तों ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रेषण क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रेषण क्षमता का विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भाषा का उद्देश्य नियम नहीं बल्कि विचारों का प्रभावी आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया है, भाषा सबसे पहले किस रूप में बच्चा भाषा सबसे पहले किस रूप में सीखता है? दोस्तों ये 2011 में प्रश्न पूछा गया है। बच्चा भाषा सबसे पहले किस रूप में सीखता है? पढ़ना, लिखना, बोलना या सुनना? प्रश्न नंबर 2 में आपको बताना है। तो दोस्तों भाषा अर्जन का दोस्तों क्रम क्या होता है दोस्तों? सुनना, फिर बोलना दोस्तों, फिर पढ़ना दोस्तों, फिर लिखना होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना दोस्तों ये क्रम होता है। तो सबसे पहले दोस्तों पूछा गया है क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुनना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया है, भाषा अर्जन होता है दोस्तों कैसे होता है? 2013 में पूछा गया है। भाषा अर्जन नियम रटने से दोस्तों गलत हो जाएगा, परीक्षा से दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, केवल विद्यालय से ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविक वातावरण में दोस्तों ये भाषा अर्जन होता है। दोस्तों भाषा अर्जन प्राकृतिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख लो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, भाषा कौशलों का सही क्रम कौन सा है? 2011 में पूछा गया है। ए बी सी डी चार उत्तर दिए गए हैं, तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो लिखना पढ़ना दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, पढ़ना लिखना सुनना बोलना ये भी गलत हो जाएगा, बोलना सुनना लिखना पढ़ना ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले सुनना सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही क्रम हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न 5 में पूछा गया है, मौन पठन साइलेंट रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 2014 में पूछा गया है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया है, आपको इसका उत्तर बताना है। उच्चारण सुधार, गति और समझ बढ़ाना, लिखावट सुधार, व्याकरण ज्ञान। प्रश्न नंबर 5, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? गति और समझ को बढ़ाना, गति और समझ को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौन पठन से दोस्तों पठन गति और अर्थ ग्रहण क्षमता बढ़ती है। क्या होता है?
मौन पठन से पठन गति बढ़ती है और अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6, प्रश्न 6 में पूछा गया है, बाल केंद्रित भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न 6, नियंत्रक, परीक्षक, मार्गदर्शन या वक्ता? तो दोस्तों नियंत्रक ये भी गलत हो जाए, परीक्षक ये भी गलत हो जाए, वक्ता दोस्तों ये भी गलत हो जाए। क्या होता है? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक दोस्तों होता है शिक्षक सुविधाजनक होता है दोस्तों, जो बच्चे की सुविधा दे, हर प्रकार के दोस्तों मेथड यूज करके दोस्तों बच्चे को पढ़ाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 7, प्रश्न 7 में पूछा गया है, हिंदी शिक्षण में व्याकरण पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए? प्रश्न 7, क्यों पढ़ाना चाहिए दोस्तों? इसका उत्तर बताना है। दोस्तों अलग-अलग विषय के रूप में नियम रटवाकर ये भी गलत, सबसे अंत में दोस्तों ये भी गलत हो जाए। क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के माध्यम से दोस्तों, भाषा प्रयोग के माध्यम से दोस्तों व्याकरण पढ़ाना चाहिए। व्याकरण भाषा का साधन है, लक्ष्य नहीं है दोस्तों, इसे रटवाना नहीं है। इसे प्रयोग करके भाषा प्रयोग के माध्यम से सिखाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8, प्रश्न 8 में पूछा गया है, कहानी विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि? कहानी विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि क्या होता है दोस्तों? समय बचाता है, रटंत होती है, परीक्षा आसान होती है दोस्तों, ये नेगेटिव काट देंगे तो इसका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, रुचि और कल्पना का विकास होता है। रुचि और कल्पना का विकास होता है दोस्तों। दोस्तों कहानी बच्चों को भावनात्मक और कल्पनात्मक रूप से सिखाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9, प्रश्न 9 में पूछा गया है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां कैसी होती हैं? दंडनीय होती हैं दोस्तों, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, असफलता का संकेत होती हैं, ये भी गलत हो जाए। कमजोरी दोस्तों ये भी गलत हो जाए। क्या होती हैं? सीखने की एक प्रक्रिया का भाग होती हैं दोस्तों। त्रुटियां दोस्तों ये दिखाती हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आराम से दोस्तों आप बैठकर पढ़ सकते हैं। द्विभाषिकता का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? द्विभाषिकता का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न 10, दो विषय पढ़ाना, गलत दोस्तों। कठिन भाषा, गलत दोस्तों। सरल भाषा दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो द्विभाषा का अर्थ है दोस्तों दो भाषाओं का प्रयोग। द्विभाषिकता का क्या अर्थ हो जाएगा? दो भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 11, प्रश्न 11 में पूछा गया है दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। चित्र वर्णन गति से किस कौशल का विकास होता है? चित्र वर्णन गतिविधि से किस कौशल का विकास होता है? प्रश्न 11, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं? नेगेटिव निकालते हैं, केवल लेखन, केवल पठन, केवल व्याकरण। दोस्तों इसका उत्तर हो गया मौखिक और लिखित दोनों। मौखिक और लिखित इसके दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब का उद्देश्य क्या है? निबंध लेखन, गलत हो जाएगा दोस्तों। व्याकरण का अभ्यास दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा की तैयारी ये भी गलत हो जाएगा। सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनना और उच्चारण सुधार। भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब का उद्देश्य हो जाएगा सुनना और उच्चारण का सुधार करना।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, सीसीई सतत एवं समग्र मूल्यांकन में बल दिया जाता है, किस पर दिया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों सारा खेल नेगेटिव और पॉजिटिव पर होता है, तो सबसे पहले नेगेटिव निकालेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा नेगेटिव इसमें? केवल लिखित परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। निरंतर निरंतर प्रगति दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, केवल वार्षिक दोस्तों, ये भी गलत हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतर प्रगति दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, बाल साहित्य का चयन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कठिन शब्दों वाला होना चाहिए या व्याकरण का प्रधान होना चाहिए, बालक की रुचि व आयु के अनुसार होना चाहिए, परीक्षा आधारित होना चाहिए? तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव पहले निकालते हैं, परीक्षा आधारित, व्याकरण प्रधान, कठिन शब्दों वाला, तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो सही उत्तर की बात करें, बालक की रुचि व आयु के अनुसार दोस्तों बाल साहित्य का चयन होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया है, समूह चर्चा से विकास होता है। समूह चर्चा से विकास होता है, किसका विकास होता है? केवल लेखन से गलत हो जाएगा, रटंत, केवल पठन दोस्तों, ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक और भाषाई कौशल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी? प्रश्न 16, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि क्या हो जाएगी? व्याकरण अनुवाद, ये भी गलत। व्याख्यान दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। नोटिस विधि, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसकी सही विधि क्या हो जाएगी? प्राकृतिक विधि। इसकी प्राकृतिक विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जो प्रारंभिक की कक्षाएं होती हैं उनमें दोस्तों व्याख्यान दोस्तों दोगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा सही से, तो व्याकरण का अनुवाद भी दोस्तों नहीं कर पाएगा, नोट्स विधि भी सही तरीके नहीं पढ़ पाएगा। प्राकृतिक जो विधि होती है बच्चों को छोटी छोटी बातें से सिखाया जाता है, छोटी बातों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। शब्द भंडार बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन क्या हो जाएगा? अनुवाद, पठन, व्याकरण या लिखावट? प्रश्न नंबर 17, शब्द भंडार बढ़ाने का दोस्तों प्रभावी क्या हो जाएगा? पठन। पढ़ने से दोस्तों बच्चों के शब्द भंडार का विकास होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी। प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है, लेखन कौशल में सबसे पहले सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? निबंध, अनुच्छेद, वर्ण ज्ञान, पत्र लेखन? तो लेखन कौशल में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? तो ये वर्ण ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी वर्ण ज्ञान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, कविता शिक्षण से मुख्य रूप से किसका विकास होता है? कविता शिक्षण से मुख्य रूप से किसका विकास होता है? तार्किक, गलत, भावनात्मक, गणनात्मक या तकनीकी? कविता शिक्षण से मुख्य रूप से क्या विकास होता है? प्रश्न 19 का तो क्या होता है? भावात्मक दोस्तों इसका विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, प्रश्नोत्तर
विधि से क्या विकसित होता है? रटंत, सोचने की क्षमता, केवल लिखावट, अनुशासन। तो निगेटिव रटंत, अनुशासन, केवल लिखावट, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि से क्या विकसित होता है? सोचने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21 प्रश्न 21 में पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वाक्य, ध्वनि या अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी दोस्तों इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। ध्वनि दोस्तों, ध्वनि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि। प्रश्न नंबर देखते हैं 22, मातृभाषा में शिक्षण का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है? कठिनाई, समझ में सरलता, समय की बर्बादी या सीमित शब्द। मातृभाषा में शिक्षण का मुख्य लाभ क्या होता है? तो क्या होता है? समझ की सरलता होता है। समझने में दोस्तों ये आसानी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23, प्रश्न 23 में पूछा गया है, परियोजना विधि आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? रटंत गलत हो जाएगा, व्याकरण, परीक्षा पर, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभव पर। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी अनुभव पर दोस्तों परियोजना विधि आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24, प्रश्न 24 में पूछा गया है, भाषा शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नियम आधारित, परीक्षा आधारित, पुस्तक आधारित। तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। प्रयोग करके दोस्तों ये बच्चा भाषा शिक्षण को आसान कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25, प्रश्न 25 में पूछा गया है, हिंदी शिक्षण का केंद्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए? साहित्य, व्याकरण, संप्रेषण या परीक्षा। प्रश्न नंबर 25, हिंदी शिक्षण का केंद्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 25, तो क्या होना चाहिए? संप्रेषण। संप्रेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 26, भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम का स्थान क्या है? लक्ष्य, मूल्यांकन, साधन या परीक्षा। प्रश्न नंबर 26, तो ऑप्शन नंबर सी साधन इसका सही उत्तर हो जाएगा, साधन दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 27, प्रश्न 27 में पूछा गया है, बाल केंद्रित कक्षा में सीखने की गति कैसी होनी चाहिए? तो ये बालक के अनुसार दोस्तों भिन्न होनी चाहिए, बालक के अनुसार भिन्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 28, प्रश्न 28 में पूछा गया है, भाषा शिक्षण में संवाद का महत्व होता है, क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना, रटंत बढ़ाना, अभिव्यक्ति विकसित करना, समय बचाना। तो भाषा शिक्षण में संवाद का मुख्य महत्व होता है, अभिव्यक्ति विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिव्यक्ति विकसित करना। प्रश्न 29 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर सही उच्चारण विकसित होता है, क्या होता है? लिखित अभ्यास से, व्याकरण से, अनुकरण से या परीक्षा से। प्रश्न नंबर 29, अनुकरण से इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, भाषा सीखने में वातावरण की भूमिका होती है, कैसी होती है? गौण, नकारात्मक, महत्वपूर्ण, अनावश्यक। प्रश्न नंबर 30, भाषा सीखने में वातावरण की भूमिका कैसी होती है? तो ये महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी महत्वपूर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31, प्रश्न 31 में पूछा गया है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कैसा होता है? व्याकरण, भाव एवं लयबोध, परीक्षा या रटंत।
तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों कैसा होता है? भाव एवं लयबोध के साथ होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32। सतत मूल्यांकन का आशय है क्या है? साल में एक बार, केवल टेस्ट, नियंत्रण प्रगति की जांच, केवल अंक। प्रश्न 32। तो 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, निरंतर प्रगति की जांच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 देखते हैं। भाषा कक्षा में समूह कार्य से क्या होता है? भाषा कक्षा में समूह कार्य से क्या होता है? अनुशासन घटता है, शोर बढ़ता है, सहयोग व संवाद बढ़ता है, समय नष्ट होता है। तो क्या होता है दोस्तों? सहयोग व संवाद बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। प्रश्न 34 में पूछा गया है रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलता है। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलता है किससे मिलता है? प्रश्नोत्तर से, चित्र अनुभव आधारित कार्य से, नियम रटने से, अनुवाद से। प्रश्न 34 का आपको उत्तर बताना है। रचनात्मक लेखन को बढ़ावा मिलता है किससे? चित्र अनुभव आधारित कार्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 35। भाषा की समझ विकसित होती है किससे होती है? केवल नियमों से, संदर्भ और प्रयोग से, परीक्षा से, लिखावट से। तो प्रश्न 35 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संदर्भ और प्रयोग से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 देखते हैं। बाल साहित्य का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए किस पर? लेखन की प्रसिद्धि पर, कठिन शब्दावली, आयु व रुचि या परीक्षा पैटर्न पर। प्रश्न नंबर दोस्तों 36 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो आयु व रुचि पर दोस्तों ये ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है? निबंध, संवाद, व्याकरण अभ्यास, अनुवाद। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी, संवाद और चर्चा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38। प्रश्न 38 में पूछा गया है भाषा सीखना मूलतः है कैसा है? यांत्रिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया। तो भाषा दोस्तों ये सीखना मूलतः कैसी प्रक्रिया है? तो मूलतः ये सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 29। प्रश्न 29 में पूछा गया है भाषा कक्षा में त्रुटियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। नजरअंदाज करना चाहिए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों। तुरंत सही करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा? सीखने का अवसर मानना चाहिए। त्रुटियों को दोस्तों सीखने का अवसर माना जाता है। त्रुटियों के माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ पर गलती करता है, किस प्रकार बच्चा सीखता है। प्रश्न 40 देखते हैं। प्रभावशाली हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ती है जब क्या होता है? परीक्षा पर जोर करना है, गलत। नियम रटाए जाएं, गलत हो जाएगा। केवल पाठ पढ़ाया जाए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए बी डी ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ती है जब गतिविधि गतिविधि व प्रयोग हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 40 प्रश्न। इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के आपको रोज़ क्लासें मिलती रहेंगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।